बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं दोस्तों को ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि जब आप उम्रे पे या हज पे जाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें रियाज़ुल जन्ना में जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बाज़ औक़ात क्या बल्कि अब तो ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब पिछली दफ़ा हम लोग गए हैं तो हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो बना दूँ ताकि जो नेक्स्ट आने वाले जो भी लोग होंगे उन्हें रियाज़ुल जन्ना में अपॉइंटमेंट लेने में जो है कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो सबसे पहले जो है जो आपको चाहिए वो है नस्क ऐप, NUSUK नस्क ऐप। इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कैसे करना है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपने नस्क NUSUK नस्क टाइप करना है। तो इस तरह आपकी वो सर्च में आ जाएगी, इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद ये आपको जो है वो इस तरह का इंटरफेस इसका आपको शो होगा। अब इसमें करना क्या है, अगर तो आपने पहले अकाउंट बनाया है तो आप उसे लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली दफ़ा इसे कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सऊदी अरेबियन सिटीज़न और रेजिडेंट गल्फ कॉरपोरेशन से हैं, और तीसरा है इंटरनेशनल विजिटर। अब इंटरनेशनल विजिटर क्योंकि आप जो है वो उम्रे या हज पे गए हुए हैं तो आपने इंटरनेशनल विजिटर जो है उस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे वो पूछेगा सिलेक्ट नेशनैलिटी। आप जो है वो अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे, आप जिस मुल्क से भी हैं। आप उस सर्च पे क्लिक करें और यहाँ पे जो है वो टाइप कर दें। वो आप पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, जो भी है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान टाइप करता हूँ। अब जैसे ही मैंने थोड़ा सा टाइप किया तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया पाकिस्तान, मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे जो है पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे वो पूछ रहा है कि आईडी और पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पे आप पासपोर्ट नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है वीज़ा नंबर एंटर करेंगे। आपको जो अपना वीज़ा मिला है उस पे वीज़ा नंबर होगा, वो आप लोग जो है वहाँ वहाँ से देख के यहाँ पे एंटर करें। जी, ये मैंने अपना जो है वो वीज़ा नंबर एंटर किया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ कौन सी सेलेक्ट करनी है, जो आपके डॉक्यूमेंट में है। डॉक्यूमेंट से मुराद जो आपके वीज़ा और पासपोर्ट के अंदर दर्ज की गई है वही आपने सेम जो है यहाँ पे दर्ज करनी है। उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आया कि आप अपने साथ किसी को ले जाना चाहते हैं, यानी स्पेशल पर्सन हैं, जिस तरह कोई आपकी वालदा या वालिद बूढ़े हैं, व्हील चेयर पे हैं, तो आप उनके साथ अगर ले जाना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे, आपसे पासवर्ड मांगेगा, यानी आपका क्रिएट पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड लिखना चाहते हैं वो। नीचे दोनों अंडरटेकन जो हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है और क्रिएट अकाउंट कर लेना है। और अगर आप अपने साथ यानी बूढ़े वालिदैन के साथ नहीं जाना चाह रहे, कोई नहीं है, आप सिंगल हैं, तो फिर आपने नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वही उसी पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आ जाएगा कि आपने अपना पासवर्ड यानी 8 हिस्से जो हैं 8 वर्ड्स आपने लगाने हैं, जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर यानी @ या कुछ इस तरह का जो भी आप लगाना चाहते हैं, और साथ गिनती भी होगी, यानी 1 2 3 4, ये 8 हरूफ जो हैं वो आपके मुकम्मल होने चाहिए। उसके बाद आप जो है वो इसको सिलेक्ट करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आप या लॉगिन हो जाएंगे या फिर आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है वो डायरेक्ट लॉगिन पेज पे जाएंगे। अब जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपके सामने जब ऐप खोलेंगे तो इस तरह का आ जाएगा या डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। अब आपने लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक किया, फिर वही इंटरनेशनल विजिटर उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है वो अपना सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा मुल्क है, नेशनैलिटी, फिर आप अपना पासपोर्ट नंबर और पासवर्ड जो आपने वहाँ पे लगाया था वो, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करेंगे तो आपको एक ईमेल जो है, जो आपने ईमेल दी होगी वहाँ पे,
उससे आपको जो है वो एक मेल आएगी। वो ईमेल से आपने कोड जो है वो यहाँ पे दर्ज करना है और फिर आपने लॉगिन हो जाना है। जब आप वो कोड जो आपको ईमेल पे आया है वो आप दर्ज करेंगे तो उसके बाद लॉगिन होके आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले जो है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है नोबल रोज़ा। आप नोबल रोज़ा पे जो है वो क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो है वो विज़िट फॉर मैन यानी कि रोज़ा में विज़िट फॉर मैन मर्दों के लिए उस पर क्लिक करना है। उसके बाद चूज़ करना है आपने कि कौन सी, यहाँ पे जो है वो देखें आपको जो ग्रीन डॉट वाली नज़र आ रही हैं ये वो डेट्स हैं जिनके अंदर टाइमिंग अवेलेबल है। यानी इन दिनों में आप कोई भी जो है वो सिलेक्ट करें। जिस तरह मैं 22 जनवरी पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, तो अब मुझे उनके जितने भी टाइम होंगे वो मुझे शो करवाएगा। अब देखें कि फजर के बाद जो है मेरे पास अब कोई टाइम नहीं है। ज़ोहर के बाद जो है वो मेरे पास 6 टाइम आ रहे हैं कि 12:40, 1, 1:20, 1:40, 2:20 और 2:40। अब इनमें से जो है जो आप जिस टाइम पे रियाजुल जन्नत जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और इसको कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद जो है जैसे ही आप इसे कंफर्म करेंगे तो ये आपका रोज़े का टाइम जो रियाजुल जन्नत का टाइम जो है या परमिट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अब अगर आपको जो है वो नस्क ऐप से रोज़ा रियाजुल जन्नत का परमिट नहीं मिल रहा या आपकी जो वहाँ पे रहने स्टे करने की डेट्स हैं उनमें नहीं मिल रहा, तो फिर एक दूसरा तरीका है कि आप लोगों को जो है वो एक नई ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी वीडियो जिसमें जो है वो अगर आपकी नस्क ऐप जो है वो काम नहीं कर रही, उस पर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही या आपके स्टे से जो है वो बाद की डेट नज़र आ रही हैं कि आपको रियाजुल जन्नत की परमिट जो है वो जो आपका स्टे उसके बाद मिलेगा, तो उसके लिए उसके बाद जो है वो आपको दूसरी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी है वो तवक्कलना, ये वाली ऐप जो है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। सेम उसी तरह इसके ऊपर भी हम लोग जो है वो अपना अकाउंट बनाएंगे। पहले हम लोग अकाउंट बनाना सीखते हैं, उसके बाद जो है इस पर परमिट लेने का तरीका जो है वो भी सीखते हैं। दूसरी बात जहन में रखें कि ये ऐप जो है जब एक दफ़ा क्रिएट अकाउंट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाती है और इसमें लॉग आउट का ऑप्शन नहीं था। अब लॉग आउट का ऑप्शन नहीं है तो मतलब एक वक्त में एक मोबाइल पे सिर्फ एक बंदे का परमिट जो है वो इशू हो सकता है। लेकिन उसका हल भी जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने जब एक बंदे की यहाँ पे अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाए, परमिट मिल जाए, तो उसके बाद दोबारा अगले बंदे का हम लोगों ने जो है वो कैसे क्रिएट करना है अकाउंट और फिर उसकी हम लोगों ने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। यानी उसके लिए नस्क ऐप पे जो है क्योंकि उस पर लॉग आउट हो जाता है, वहाँ पे नया दूसरे बंदे का अकाउंट बनाएंगे, उस पर लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद इसी तवक्कलना ऐप जो है इसके ऊपर हम लोगों ने आना है। अगर आपको नस्क ऐप पे जो है वो अपॉइंटमेंट या परमिट नहीं मिल रहा तो फिर हम लोग इस पे आके अपना क्रिएट करेंगे अकाउंट। अब दूसरे बंदे के लिए वो तरीका भी बताऊंगा, पहले जो हम लोग पहले बंदे के लिए इसको देखते हैं। हमने जो है वो करना है सबसे पहले नीचे जो ऑप्शन है साइन इन यूजिंग यूज़र नेम, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ रहा है साइन अप, साइन अप पे हम लोग क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद विजिटर या गोल्फ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो इंटर करेंगे। अब हम लोगों ने पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर यहाँ पे दर्ज करें। मोबाइल नंबर कोशिश करें अगर आप सऊदीया में बैठ के ये कर रहे हैं तो आपके पास सऊदीया वाला नंबर होगा, वो आप दर्ज करें। आप और अगर आप इसे पाकिस्तान से ही बना के या अपने किसी भी मुल्क से बना के लेके जाना चाहते हैं तो आपने वही नंबर यहाँ पे दर्ज करना है, क्योंकि उस नंबर पे आपको जो है वो एक OTP आएगा जो आपने दर्ज करना है। उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट होगा। जी, ये आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ और अपना मोबाइल नंबर और आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इसको आपने टिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको जो है वो एक OTP आपके नंबर पे जो है वो आएगा, जो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे या आप उसे अलाउ कर देंगे, वो ऑटोमेटिक दर्ज हो जाएगा और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो है वो अपना लगाने के बाद आप साइन अप पे क्लिक कर दें।
साइन अप पे क्लिक करेंगे, वो आपको पहुंचेगा कि बायोमेट्रिक आप करना चाहते हैं या नहीं। आप इन दोनों को जो है वो कर दें। बायोमेट्रिक करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं एक्टिवेट लेटर जो है उस पर कर दें। अब इस तरह ये ऐप जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी, यानी आपके नाम से आपका नाम भी ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब उसके बाद आपने करना क्या है, आपने रिलीजियस पे आना है। रिलीजियस पे आने के बाद आपने जो है मनासिक गेट पे आना है। मनासिक गेट पे आके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आपने करना है परफॉर्मिंग उम्रा करना है या प्रेइंग द नोबल रोज़ा। अब मेल के लिए या फीमेल के लिए, जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके लिए। अब मैं मेल हूँ तो इसके लिए पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आप जो है वो आज की डेट में ही देखना चाह रहे हैं, अब 12 जनवरी इसको करें और इसकी टाइमिंग जो है वो 2:40, 3 2:40 पे है, 1:40 पे है। ये नीचे जो है वो टाइमिंग सिलेक्ट हो जाएगी, जो आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और प्रोसीड पे क्लिक कर दें। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप एग्री करेंगे लोकेशन को, ये आ गया। अब वो आपसे पूछेगा कि आपकी लोकेशन कौन सी है, आपने कहाँ से आना है। आपने यहाँ पर जो है वो मदीना ही लिख देना है, क्योंकि आपने मदीना से आना है, वहीं पर स्टे है आपका। और नीचे आइए, नीचे जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इशू परमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह ये आपकी परमिट जो है या आपका पास जो है वो बन जाएगा। और ये सेम जो आपने यहाँ पे टाइमिंग की है, सेलेक्ट की है, वही टाइमिंग जो है वो आपकी नस्क ऐप में जो है वो शो हो जाएगी। अब फ़ायदा इसका क्या हुआ कि जब मैं यहाँ से देख रहा था तो वहाँ पे जो है आपको 22 जनवरी से डेट मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे 12 जनवरी यानी आज की डेट में ही आपको जो है वो टाइम मिल रहा है। कल की डेट में भी टाइम यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह बुध अगले दिन, यानी सारी की सारी डेट में पड़ी है। जबकि आप जब नस्क ऐप पे करेंगे तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे जितने दिन का स्टे है आपको उसके बाद शो हो रहा हो। तो इस ऐप का ये फ़ायदा है कि इसके आप जिस दिन आप करना चाहते हैं उसी दिन में ही कुछ टाइम जो है वो मिल जाते हैं। तो आप उसी टाइम को सिलेक्ट करें और उस टाइम में जाके, यानी आधा घंटा या 1 घंटा पहले जाके आप लाइन में लग के खड़े होके आप अपनी एंट्री करें और रियाजुल जन्ना में बैठ के इबादत करें, दुआ करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी वीडियो और सबसे अहम वीडियो, क्योंकि तवक्कलना जो ऐप है, इस पे जब हम लोग एक बंदे का अकाउंट बना लेते हैं तो दूसरे बंदे के लिए एक नया मोबाइल ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हल मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारे साथ ये मसला हुआ था कि हम लोग 5 लोग थे और हम लोगों ने अपने 5 मोबाइल से जो है अकाउंट बना लिए और एक और बंदे के लिए ज़रूरत थी, छठे बंदे के लिए। लेकिन 5 मोबाइल होने की वजह से अब छठे बंदे का हमें जो है वो यहाँ नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने वापस पाकिस्तान दोबारा कॉन्टैक्ट किया, वहाँ से हम लोगों ने अपना अकाउंट बनवाया। अब थोड़ी परेशानी होगी। अब उसका हल जो है वो क्या है, अगर आपके पास एक मोबाइल है और एक से ज़्यादा लोग आप जो है वो परमिट लेना चाह रहे हैं, तो उस पर भी तवक्कलना ऐप जो है वो आप उस पे अपना क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। उसका तरीका जो है मैं अब बताने लगा हूँ, इसको ध्यान से देखना है आप लोगों ने। और सेम वही प्रोसीजर होगा जो हम लोगों ने अकाउंट बनाते हुए अडॉप्ट किया था। यानी जो तरीका हम लोगों ने पहली वीडियो दूसरी वीडियो में तवक्कलना ऐप जो है उस पर अकाउंट बनाया है, वही तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने जो है वो पहले वाला मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है उसका तरीका सीख लें। उसके लिए आप लोगों ने आना है सेटिंग्स, यानी अपने मोबाइल की सेटिंग्स ओपन करनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपने आना है अपने, यानी सेटिंग वाले ये जो पोर्शन है इसको आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने आ जाना है ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेजमेंट में आके ऐप लिस्ट पे क्लिक करें। ऐप लिस्ट जो है वो यहाँ पे जितनी भी ऐप आपके मोबाइल के अंदर है वो सारी लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे आप जो है वो, अगर आपके पास सर्च वाला आपके मोबाइल में है तो सर्च वाला कर लें, ठीक है।
यानी आपने सर्च कर लेनी है तवक्कलना ऐप। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि जब आपने ये ओपन कर ली तो इसमें आके आपने स्टोरेज एंड कैशे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको जो है वो क्लियर स्टोरेज आ रहा है, इसे आप लोगों ने क्लियर कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लियर करेंगे तो आपके जो आपका अकाउंट बना है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। यानी अब हम लोग अगर हम वापस जाते हैं तो अपनी ऐप जो है उसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि अब वो उसी अपने अकाउंट पे नहीं ले जाएगा, दोबारा से आपको शुरू से फिर यहाँ से शो करेगा कि आप लॉगिन आर रजिस्टर्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे, अब नीचे वही ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से आप नया दूसरे बंदे का अकाउंट क्रिएट करें और उसी तरह इस ऐप से जो है वो उस नए बंदे की अपॉइंटमेंट या परमिट को सिलेक्ट करें, परमिट लें या अपॉइंटमेंट लें, कंप्लीट करें। और जब कंप्लीट हो जाए तो इसी तरह आप सेटिंग में जाके उसको क्लियर कर दें, उसका डाटा जो है दोबारा से नए बंदे का, यानी एक ही मोबाइल पे आप जितने चाहे मर्जी जो है वो बना सकते हैं अकाउंट। और अकाउंट बनाने के बाद जो है वो आपका यहाँ से जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी अपॉइंटमेंट आपके नसक ऐप जो है उसके अंदर शो होगी। तो आपने उस नसक ऐप से प्रिंट निकलवा लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें और वहाँ पे दिखाएंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।